नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम कुछ अनुप्रयोग आपके लिए बता चुके थे। अब देखिए अपना चैप्टर है, हम चैप्टर शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर अपना 8.1 जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉस टेन कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन, कॉस का होता है सेक और सेक का होता है कॉस। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का होता है टेन। जिसका फर्स्ट प्रश्नावली में अपना जो प्रयोग में आएगा वो ये है एल ए के ए यानी लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर अपना होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस होता है आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा होता है आपका लंब बटे में आधार। ऐसे ही कॉसेक बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार और कॉट होता है आपका आधार बटे लंब। इसके देखिए कुछ सवाल हैं अपने प्रश्नावली 8.1 में। देखिए पहला ही सवाल है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है जो कि दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका बी कोण समकोण है तथा ए बी बराबर 24 सेमी है। आपके लिए दिया गया है कि त्रिभुज है ए बी सी। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसका बी कोण है वो 90 डिग्री है, समकोण है। ये ए हो गया और ये हो गया सी, जिसमें कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री और ए बी बराबर है आपका 24। ए बी बराबर है 24 सेमी और बी सी बराबर है 7 सेमी। ए बी बराबर है 24 सेमी और बी सी बराबर है 7 सेमी। और आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सबसे पहले निकालना है आपका साइन ए कॉस ए, सेकंड है साइन सी कॉस सी। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ए बी की ज्ञात है, ये 24 सेमी है, ये 7 सेमी है बी सी। तो सबसे पहले निकालना है अपन को ए सी निकालना है। ए सी क्या चीज़ है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, कोण भी 90 का है। 90 के जो सामने यानी 90 डिग्री के एंगल के सामने जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और कर्ण निकालने के लिए अपनी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अर्थात ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए सी कर्ण हो गया, ये आपका लंब और आधार हो गए। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अर्थात ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी कितने हैं, ए सी है आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अर्थात ए सी स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग हो जाता है 576 और 7 का वर्ग हो जाता है आपका 49। 24 इंटू 24 वर्ग का मतलब समझते हैं, 24 इंटू 24 करेंगे 576 आएगा और 7 इंटू 7 करेंगे 49 आएगा। इनका टोटल करके देखते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाता है 625। अर्थात ए सी बराबर, ए सी से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 625। 625 किसका वर्ग होता है? 625 वर्ग होता है 25 का। किसका वर्ग होता है? अर्थात अपना जो कर्ण है वो आ गया 25 सेमी। कितना आ गया? 25 सेमी। अब देखिए अपन से जो पूछा गया है वो है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो देखिए सबसे पहले एंगल ए से पूछ रहा है। ए के लिए अब ये एंगल हो गया ए के लिए ए के जस्ट सामने वाली भुजा है, ये क्या है? कर्ण, वो लंब है। क्या है? BC आपका लंब हो जाएगा एंगल ए के लिए। अर्थात साइन
ए बराबर, अब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है आपका एल ए एल बटे के ए, अर्थात तो लंब बटे में कर्ण, और ए के लिए लंब क्या है बी सी, अर्थात तो बी सी बटे में कर्ण क्या है ए सी, अर्थात तो बी सी बटे ए सी। बी सी कितना है 7, 7 बटे में कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 7 बटे में 25। इसी प्रकार कॉस ए का पूछ रहा है, सी का तो उसमें पूछ रहा है वो, कॉस ए बराबर, अब देखिए ए के लिए जो संलग्न भुजाएं, एक तो कर्ण हो गई, दूसरी क्या है आधार, आधार कितना है, अर्थात इसका हो जाएगा ए बी बटे में ए सी, क्योंकि कॉस आपका होता है आधार बटे में कर्ण होता है। कॉस बराबर क्या आता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 24 है और कर्ण कितना है 25, कर्ण कितना है 25, अर्थात क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका 24 बटे 25, क्या हो जाएगा 24 बटे में 25। इसी प्रकार अपन को ये निकालना है, सेकंड क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन में क्या है साइन सी, क्या है साइन सी। अब देखिए सी एंगल के लिए ये एंगल हटा देते हैं, देखिए सी के लिए ये सी एंगल हो गया, इसके या सामने वाली भुजा कौन सी है ए बी है, अर्थात लंब क्या हुआ ए बी लंब है और कर्ण तो अपरिवर्तित है ए सी, अर्थात अब देखिए सी के लिए एंगल, सी एंगल के लिए ये भुजा है ये लंब हो गई, लंब का अर्थात कितनी है ये ए बी बराबर 24 है, बटे में कितना आ जाएगा 25। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कॉस सी, कॉस सी का मान निकालेंगे तो देखिए आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 7, अर्थात तो बी सी बटे में हो जाएगा ए सी, अर्थात कितना आ जाएगा 7 बटे में 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 बटे में 25। एक बार दोबारा से देखिए, आपके लिए दिया गया था कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, जहां ए बी बराबर 24 सेमी है और बी सी बराबर आपकी 7 सेमी है, अर्थात साइन ए और कॉस ए का मान पूछा था, साइन सी और कॉस सी का मान पूछा है। तो सबसे पहले तो देखिए ए बी और बी सी दे रखी हैं, ए बी और बी सी आपको दी हुई हैं, क्या नहीं दिया हुआ है ए सी नहीं दिया हुआ है, ए सी क्या है बी के जस्ट सामने, बी कोण 90 डिग्री है, अर्थात सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। कर्ण कितना निकालेंगे, देखिए कर्ण निकालने का सूत्र अपना पाइथागोरस प्रमेय से 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग 49, टोटल करते हैं 625, 625 किस संख्या का वर्ग है 25 का, अर्थात ए सी आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए साइन सी के लिए, साइन के लिए क्या है साइन ए बराबर, अब देखिए साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है। अब देखिए ए से देखते हैं तो ए के लिए लंब क्या है बी सी, बी सी का मान क्या है 7, कर्ण आपका 25 है ही। इसी प्रकार कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए आधार क्या है ए बी अर्थात 24 बटे में 25। साइन सी के लिए, सी के लिए ये लंब हो जाएगा 24 बटे में 25 कर्ण, और यही आपका 7 बटे 25 कॉस सी के लिए हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है tan p और कॉट r का मान पूछा गया है। देखिए tan p माइनस कॉट r का मान पूछा गया है, आपके लिए चित्र दिया गया है कि जिसमें ये है चित्र, ये 90 डिग्री का कोण है, जो कोण है Q ये 90 डिग्री का है, ये 13 सेमी है और ये है आपकी 12 सेमी, और ये आपके शीर्ष है P और ये है आपका R। और आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है tan P और कॉट R का मान निकालना है। देखिए सबसे पहली बात तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण कितना है 13 सेमी। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण के अलावा अन्य कोई दोनों भुजाओं में से कोई सी भुजा निकालनी हो, जैसे ये दी हुई है और कर्ण दिया हुआ है, ये भुजा निकालनी है तो 13 के वर्ग यानी कर्ण के वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे। इसी प्रकार अगर ये भुजा दे रखी है तो कर्ण के वर्ग में से ये भुजा घटा देंगे तो ये आ जाएगा।
तो देखिए हमको निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है? क्यू आर। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज किसमें? पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना है? 90 डिग्री। अर्थात पी क्यू बराबर कितना है? 12 और आपकी पी आर जो भुजा है वो 13 है। तो देखिए हमको निकालनी है क्यू आर। क्या निकालना है? क्यू आर निकालनी है। देखिए क्यू आर निकालने का सूत्र अपना पाइथागोरस प्रमेय से ही आपका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब देखिए पी आर जो है वो अपनी 13 है, तो 13 का वर्ग माइनस आपका हो जाएगा 12 का वर्ग। 13 के वर्ग की बात करते हैं, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। अर्थात 169 में से 144 घटा देते हैं तो कितना आता है? 25 आ जाता है। कितना आ जाता है? 25। अर्थात अंडर रूट में 25 को करते हैं तो ये आ जाता है आपका 5। कितना आ जाता है? 5, क्योंकि 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 25 होता है आपका 5 का वर्ग। तो ये वजह आ गई आपकी 5। अब देखिए हमसे पूछा क्या है? tan p। अब देखिए tan के लिए अपन देखते हैं tan बराबर क्या होता है। देखिए एल ए एल बटे में के ए। अर्थात tan बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। अब देखिए P यानी एंगल P से देखना है। एंगल P के जस्ट सामने वाली भुजा 5 है, ये तो हो गई लंब। ये क्या चीज हो गई? लंब हो गई। और ये क्या हो गया? आधार हो गया। अर्थात लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। tan P बराबर अर्थात क्यू आर बटे में आपका हो जाएगा पी क्यू, अर्थात 5 बटे में 12। कितना हो जाएगा? 5 बटे में 12 हो जाएगा। ऐसे ही कॉट आर का मान निकाल देंगे। देखिए कॉट आर बराबर, कॉट आर बराबर, कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए एंगल आर के लिए, एंगल आर के जस्ट सामने ये है, ये लंब हो जाएगा। अर्थात लंब हो गया आपका पी क्यू। लंब क्या हो गया? पी क्यू। लंब पी क्यू हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? कॉट। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे में लंब। तो आधार पहले लिखना है। आर, एंगल आर के लिए आधार कौन है? 5, अर्थात क्यू आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यू आर बटे में क्या हो जाएगा? पी क्यू, अर्थात 5 बटे में क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए आपसे उसने क्या करवाया है? tan p में से cot r को माइनस करवाया है। अर्थात tan p माइनस cot r बराबर अर्थात 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। tan p में से cot r घटवा रहा था आपसे और त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें कोण q बराबर आपका 90 डिग्री है। पी क्यू बराबर कितना है? 12 है। और पी आर बराबर कितना है? 13 है। देखिए ये 13 हो गई, ये 12 हो गई। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दीजिए। 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटा दिए। 144 12 का होता है, 13 का 169 होता है। 169 माइनस 144 बराबर आपका आ जाएगा 25, जो कि किसका वर्ग है बेटा? 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। ऐसे ही tan p, अब tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब कितना है? अब देखिए कोण p के लिए लंब है 5 बटे में आधार 12 है। 5 बटे 12। कॉट r के लिए, कॉट r के लिए देखिए ये है, ये r हो गया। अब कॉट क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार तो यही 5 है, बटे में आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 5 बटे में 12। क्या हो जाएगा? 5 बटे में 12 हो जाएगा। 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी प्रकार होंगे सभी सवाल। टोटल जितने भी सवाल हैं सभी इसी सूत्र से होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कहा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 हो। साइन ए बराबर 3/4 है तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है
क्या चीज ज्ञात करनी है? ज्ञात करना है आपको cos a और tan a का मान। किसका मान? cos a का मान निकालना है और tan a का मान निकालना है। देखिए sin a बराबर 3/4 है। देखिए sin बराबर क्या होता है? sin बराबर होता है आपका लंब बटे में कर्ण, अर्थात क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 4। यहाँ लिख देंगे क्योंकि साइन ए बराबर आपका होगा L बटे में K बराबर 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। देखिए L का मान 3 है, K का मान है 4। हमको किसका मान निकालना है? आधार का मान निकालना है आपको। तो देखिए आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? अर्थात आधार स्क्वायर बराबर होगा आपका K स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, अर्थात a का स्क्वायर बराबर k कितना है? 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग। a बराबर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट लग जाएगा। a का मान कितना हो गया? 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, अर्थात कितना आ जाएगा? अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 किसी का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है अंडर रूट 7 किसी का। अब देखिए आपसे पूछ रहा है cos a का मान। किसका मान पूछ रहा है? cos a। cos a बराबर, देखिए cos a बराबर क्या होता है? cos बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, अर्थात a बटे में क्या होता है? k होता है। कितना क्या होता है? a बटे में k। आधार कितना है? आधार देखिए आपका आया है अंडर रूट 7। कितना आया है? अंडर रूट 7 बटे में कर्ण कितना है? 4। क्या है? 4। ऐसे ही हमको किसका मान निकालना है? tan a का। किसका निकालना है? tan a। तो देखिए tan a का मान निकालेंगे तो tan बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे में आधार। क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब कितना है? 3 बटे में कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 हो जाएगा। 3 बटे में कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 हो जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 15 cot a बराबर 8 है। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर है 8। 15 cot a बराबर है 8। तो आपसे पूछा है sin a और sec a के मान परिकलित कीजिए। किसके मान निकलवा रहा है? ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है sin a और sec a के मान निकलवाए हैं। sin a और sec a के मान निकलवाए हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको सही करेंगे। देखिए पक्षांतरण कर दीजिए। ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। यानी 15 cot a बराबर है 8 और cot a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 8 बटे में 15। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पक्षांतरण करने पर संख्याएं यहाँ पर गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यदि प्लस होता तो माइनस और माइनस होता तो प्लस, और भाग में होती तो किस में चली जाती? गुणा में। क्योंकि LHS से RHS में या RHS से LHS में ले जाने पर ये स्थिति बनती है। अब देखिए cot a बराबर अपन देखते हैं लाल बटे में कक्का। लाल बटे में कक्का अर्थात क्या आता है बेटा? यहाँ आता है आपका आधार बटे में लंब। क्या आता है? आधार, क्योंकि ये कॉट की स्थिति होती है। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे में लंब होता है। अर्थात a का जो मान है वो 8 है और L का जो मान है वो क्या है? 15 है। L का मान कितना है? 15 है और A का मान क्या है? 8 है। तो देखिए बेटा आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको A का मान दिया हुआ है और L का मान दिया हुआ है। हमको किसका मान निकालना है? K का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? K। अर्थात K से क्या मतलब हुआ? कर्ण। अर्थात K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आपको मालूम है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए K स्क्वायर बराबर A का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 का वर्ग प्लस हो जाएगा आपका 15 का वर्ग। कितने का वर्ग हो जाएगा? 15 का वर्ग।
के स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग हो जाता है 64, 15 का वर्ग हो जाता है 225। दोनों को जोड़ देंगे। देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, और यहाँ आ गया 289। अर्थात 289 किस संख्या का वर्ग होता है, 289 आपका वर्ग होता है 17 का। कितने का वर्ग होता है, 17 का। लगभग 20 तक तो आपको वर्ग याद होने ही चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 5 का होता है 25, ऐसे ही करके इसको 20 तक याद होने चाहिए। देखिए अगर नहीं निकाल सकते तो आपकी वो विधि है भाग विधि, चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि लगा लीजिए। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, जैसे 289 है, 289 को आप इस प्रकार कर सकते हो 289। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या है, 2 है। अब 2 एक छोटी संख्या, ऐसी संख्या का वर्ग लेना है, या तो वो 2 के बराबर हो या 2 से कम हो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या है तो केवल क्या है, 1 है। 1 यहाँ, 1 यहाँ, यहाँ 1 प्लस 1, अर्थात 1 यहाँ आ गया, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ आ गया आपका 8 9, यहाँ कितने हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए 2। अब देखिए ऐसी संख्या आपको रखनी है, इस 2 के सामने ऐसी संख्या रखनी है बाद में कि जी उस संख्या को इसके बाद में रखने से उसी संख्या से गुणा करने पर यह संख्या आ जाए। तो देखिए आप जानते हैं इकाई अंक पे क्या है, 9 है। 9 या तो 3 के वर्ग में आता है या आता है 7 के वर्ग में। तो देखिए 3 रख के देखते हैं तो ये 23 3 69 होंगे, 23 3 क्या हो जाएंगे 69 हो जाएंगे, जो कि इससे कम है। 7 रख के देखना, यहाँ 7 यहाँ 7, 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 189 और ये 0। अर्थात ये किस संख्या का वर्ग है, ये है आपका 17 का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है, 17 का वर्ग है। अर्थात ये आ गया आपका के का मान आ गया 17, के बराबर कितना आ गया 17 आ गया। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा है साइन ए। क्या पूछा है, साइन ए। अर्थात साइन बराबर क्या होता है आपका, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक बार दोबारा याद कर लीजिए। देखिए बेटा, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कोट। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। टेन बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन बराबर लंब बटे कर्ण था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। ऐसे ही वो आधार बटे कर्ण है तो सेक आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और बचा आपका कोट। कोट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। अब देखिए साइन, साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर होता है आपका लंब बटे में कर्ण। अब देखेंगे अपन लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, अर्थात क्या आ जाएगा 15 बटे में 17। ऐसे ही सेक ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है। सेक ए का मान निकालने के लिए देखिए सेक बराबर क्या होगा आपका, सेक बराबर होता है आपका कर्ण बटे में आधार। क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, क्योंकि सेक किसका व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है आपका कॉस का। व्युत्क्रम का मतलब तो समझते ही होंगे, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम अर्थात उसी संख्या का उल्टा करना। अर्थात के बराबर ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 17 बटे में आधार का मान है आपका 8। ये कितना हो जाएगा 17 बटे 8। उसने साइन ए और सेक ए के मान ही पूछे हैं, साइन ए और सेक ए के मान आपसे पूछे हैं, तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे 15 बटे 17 और 17 बटे 8। इससे आगे के जितने भी सवाल हैं उसको कल करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।